Hi guys, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज हम क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 12 तक करेंगे। और इससे पहले 1 to 8 जो क्वेश्चन है वो वीडियो अवेलेबल है, आप ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिए हमें कह रहा है, ये डायग्राम दिया गया है और इन द अबव फिगर बोथ RISK एंड CLUE आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी इस ये डायग्राम है, इसके अंदर RISK और ये CLUE ये क्या है, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स हैं और हमें इस अक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये अपना जो क्वेश्चन है इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये है अपना पहला पैरेललोग्राम्स, कौन सा, RISK। तो हम जानते हैं हमें इस अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ये वाले दोनों एंगल चाहिए। पहले देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको ऐसे माइंड में सोचना ज़रूरी होता है कि हमें क्या करें हम ऐसा कि जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हमें जो अक्स के साथ में देखिए ये ट्रायंगल दिख रहा है OES। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर हमें इन दो एंगल्स का पता हो जाए तो हम इस अक्स की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए अब हम बात करें कौन से पैरेललोग्राम्स की, इन पैरेललोग्राम RISK। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए ये एंगल और ये वाला एंगल एश जो है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल है और हम जानते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं कि एंगल एस प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सम ऑफ adjacent angles of parallelograms is 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जो एंगल एस है, देखिए एंगल एस हम इस वाले पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं RIS के, तो ये एंगल KSI वाला है ना। तो देखिए S इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल S कितना आ गया हमारे पास में, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर बात करें हम सेकंड जो पैरेललोग्राम है इसकी, इन पैरेललोग्राम कौन सा, CLUE। तो इसके अंदर देखिए ये एंगल और ये वाले एंगल ये क्या है, अपोजिट एंगल है। क्या है, अपोजिट एंगल है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, एंगल E कितना हो जाएगा, 70 डिग्री बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एंगल E इज इक्वल टू 70 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स of parallelograms are equal। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों एंगल्स हमें पता चल गए, तो इस वाले एंगल को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल OES। तो देखिए क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर, अक्स प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल्स हैं उनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाता है, एक्स प्लस इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये क्या हो गया, 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ये 130 इस तरफ लेकर के आएंगे तो 180 माइनस 130 और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 डिग्री।
तो जो एंगल एक्स है या फिर ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 50 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये हमसे क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। यानी ये हमें कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करो कि किस तरह से ये जो फिगर है ये ट्रेपीजियम है जिसकी टू साइड्स क्या हैं, ओनली टू साइड्स क्या हैं, पैरेलल है। तो देखिए जो पैरेलोग्राम था उसके अंदर तो बहुत साइड्स जो पैर थे, फ्रंट बहुत साइडों के पैर थे वो क्या थे, एक पैरेलल थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली वन पेयर ही क्या है, पैरेलल है। तो ये जो ट्रेपीजियम या इसको हिंदी में कहते हैं देखिए समलंब चतुर्भुज। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि आपको शो करना है कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ठीक है ना, तो देखिए डायग्राम में हमें दिख रहा है, डायग्राम में हमें ये दिख रहा है कि ये जो वन साइड है, टू साइड्स हैं इसकी KL और MN, ये क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। और इनको देखिए MN है वो क्या कर रही है, ट्रांसवर्स इसको इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों का टोटल 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देखिए कि एंगल KLM, एंगल KLM प्लस एंगल LMN इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दो जो पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देखिए द पेयर ऑफ consecutive interior angles are supplementary. Therefore KL पैरेलल होगा किसके, MN की। KL पैरेलल है किसके, MN की। एंड सो जो अपना KLMN है क्वाड्रिलेटरल्स, वो क्या है, एक ट्रेपीजियम है। KLMN इज ए ट्रेपीजियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जब टू एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है तो वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो देखिए ये जो फिगर है इसके अंदर ये हमसे कह रहा है कि फाइंड M एंगल C इन फिगर इफ AB पैरेलल DC। कौन सी, ये AB पैरेलल है किसके, DC के। और हमें निकालना है एंगल कौन सा, ये वाला। ठीक है, जिसके अंदर हमें एंगल B दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कह सकते हैं कि AB पैरेलल है किसके, DC या CD के। साइड जो AB है वो किसके पैरेलल है, DC के। एंड ट्रांसवर्स intersects BC them। यानी कि AB और DC पैरेलल है और ये BC है वो इसको इस तरह से ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है। और जहाँ पे इस तरह के एंगल बनते हैं तो वहाँ पे ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं टू, इनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देखिए कि एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल।
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री या 180 डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो और 180 डिग्री भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी, 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 120 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए ट्रेपीजियम जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि साइड्स का एक पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। एक पेयर होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ए बी पैरेलल डी सी, और इस तरह से इसके अंदर ये जो एक ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें इधर वाले एंगल्स की तो इनके अंदर ए डी है वो ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट है। अगर इन वाले एंगल्स की बात करें तो ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट क्या हो गया, बी सी। और इस तरह से जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका टोटल क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो थ्योरम है इनके अकॉर्डिंग हम इजीली इनकी एंगल्स का पता कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 12 है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू इन फिगर। तो अब ये देखिए ये डायग्राम है अपना, और इसके अंदर हमें कौन सा एंगल निकालना है, एंगल पी निकालना है और एंगल एस। तो देखते हैं पहले एंगल पी, तो ये रहा, ये देखिए 130 डिग्री है, क्या है 130 डिग्री वाली बिंदु भी साथ में लग गई तो ऐसे लग रहा है 138 डिग्री। तो देखिए 130 डिग्री है, तो एंगल पी तो कौन सा हो गया, ही वाला, और एंगल एस क्या हो गया, और ये इस तरह से ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल एस, ये दोनों हमें निकालने हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं इस तरफ पहले इन वाले एंगल्स की। तो इनके अंदर क्या होता है देखिए कि एस पी पैरेलल आर क्यू, ये दोनों साइड्स क्या है, पैरेलल है, और जो ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट है, ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट्स पी क्यू, ये क्या है, ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट इधर क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे एंगल पी एंड एंगल ये जो 130 है इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो मैं लिख दूं कि एंगल P प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपना एंगल P के लिए। तो यहाँ से एंगल P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 130, और एंगल P इज इक्वल टू देखिए 180 में से 130 गए, रह गया 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो कितना आ गया हमारे पास में 50 डिग्री। ठीक है, अगर हम बात करें अब इधर इस तरफ, तो देखिए ये जो पैरेलल साइड्स हैं वो तो सेम ही रहेंगी, एस साइड एस पी पैरेलल आर क्यू, बट इधर जो ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट है वो क्या हो गया इनको, एस आर। ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट्स आर एस। ठीक है, तो फिर इस तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका टोटल भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और देखिए ये एंगल्स इस तरह से अगर ये एंगल शो हुआ होता है तो वो हम जानते हैं कि 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल 90 का है तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं 180 में से 90 माइनस करके। तो देखिए एंगल एस प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही बिकॉज ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स
इज़ 180 डिग्री और यहाँ से एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री एंड एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अपनी जो एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक और शेयर करें और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।